ये हमारे हाँ मेरे को समझाओ कि ये ना ये आपका यूट्यूब चैनल है और ये कैमरे से आगे लाइव शूटिंग होती है। मेरे को ये पता है ही नहीं। बोला जगह देखो कितनी ज़्यादा ले रखी है और उड़ाते हुए जा रहे हैं। पूरा बोलेरो गाड़ी है। अरे वेलकम टू द चैनल गाइस, आप लोग घना घना स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:15 और मेरी तैयारी हो चुकी है पूरी। सारा सामान मैंने पैक कर लिया। ये रहा मेरा सैडल बैग, यहाँ पे रहा बैग, ये रहा मेरा हेलमेट, यहाँ पे गियर्स हैं और लेग गियर्स हैं। चलते हैं फटाफट गियर्स डालते हैं और निकलते हैं दिल वालों की दिल्ली के लिए। फॉर द बाइकर गाइस स्टे ट्यून्ड, इट्स गोइंग टू बी 760 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड। तो करते हैं अपना सफ़र शुरू। सामान सारा हो गया सेट और एज़ यूजुअल हम हो गए थोड़े से लेट। तो सही रहा हमारा जैसलमेर का स्टे, शॉर्ट बट फन फील्ड। तो गाइस दिस इज़ जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम और बहुत ही प्यारी जगह है। आई एम सॉरी मैं अभी इस बार तो नहीं जा पाऊँगा और आई थिंक खुला भी नहीं है बिकॉज आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन अगर आप जैसलमेर आते हो कभी भी देन डू नॉट फॉरगेट टू विजिट दिस प्लेस। तो पहले रुकते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कौन से रूट से निकलना है। यहाँ पे चाय पीते हैं और पता करते हैं रूट के बारे में। तो जी ये वाला जो रास्ता नरेश भाई ने बताया था वो रास्ता बहुत ही सुनसान है। मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई और नहीं है और मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी नहीं है। सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क और मैं फॉलो करूँगा सीधा जो गूगल मैप बता रहा है उसी को। तो यहाँ पे एक छोटी सी गुफ्तगू हुई और वो ये कि कौन से रूट से जाया जाए। वो वाला रूट भी बढ़िया रूट है लेकिन उस पर टोल्स नहीं है और ये वाला जो है ये NH11 हाईवे है। अभी मेरे दोनों तरफ जो है ना सिर्फ और सिर्फ धतूरे के पेड़ नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फूल खिले हुए हैं। बेल की पत्तियाँ, भांग, धतूरा, शिव जी के मन को। ओके ये बड़ा सही लग रहा है, ग्रीन पूरा। कहाँ गए भाई? क्या हाल चाल भाई? बढ़िया सर। भर देना। हाँ फुल कर दो। तो कर लिया मैंने मैप सेट। हाईवे, मेरी बुलेट और मैं, दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। खजूर उत्पादन केंद्र। एक बार पूछे कि अगर अंदर जाने देते हैं तो बड़ा सही सा सीन बन जाएगा, बट नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। Unidentified reasons they are not allowing motorcycles to go inside, but I have requested कि ऐसे पैदल घूम के आओ। तो ये है खजूर उत्कृष्टता केंद्र सगरका भोजका जैसलमेर खजूर फार्म है। सो इट्स गुड। ऐसी चीज़ें वही मैंने बताया ना कि जो टैगलाइन है राजस्थान का कि ना जाने क्या दिख जाए। तो ये देखो नज़ारा आप। क्योंकि देरी हो जाएगी और मुझे जल्दी निकलना है, लेकिन ये नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर है और दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस चारों तरफ
देखोगे तो घने खजूर के पेड़ हैं। तो ये नज़ारा तो बड़ा सही था यार। गुड डिसीजन कि मैं रुक के एक बार थोड़ा चेकआउट कर लिया, क्योंकि ऐसी चीज़ें पता नहीं कभी फिर दिखे ना दिखे। तो चल रहा है अभी वापस को और निकलते फटाफट। लेट्स रन बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। चलो भाई फिर, थैंक यू भाई। और निकल पड़े आगे, गोली की तरह चलते हैं। राइड करते हुए उतनी मुझे तकलीफ खुद तो कोई हो नहीं रही है, कंफर्टेबली राइड कर रहा हूँ। 279 किलोमीटर बीकानेर। ये मेरा राइट और लेफ्ट दोनों साइड में बड़ा ही सही डेजर्ट का माहौल दिख रहा है। इतनी प्यारी सी सड़क लग रही है। इसमें ट्रैफिक देख ही रहे हो, बहुत कम ट्रैफिक है और हवा सामने से तेज़ चल रही है, तो कभी कभी जो है ये हल्का सा भी हिलता है तो भाई पूरी शेक होने लगती है। ये लाठी आ गया देखो, तो यहाँ पे चाचा मारे लाठी। 3 गांव पड़ते हैं। ये लाठी पहले आया और उधर से आओगे तो पहले चाचा पड़ेगा, फिर बीच में मारे और ये लाठी। लग रही थी मुझे बहुत तेज़ भूख। कहीं पे भी कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे एज सच, जहाँ पे मैं अपनी मोटरसाइकिल में वो बेसिक्स जो मैंने बताए थे काम करवा पाऊँ। तो उसके चक्कर में मैं भी भूखा रह रहा हूँ और मेरे को राइड करना है लंबा। तो मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं यहाँ पे। मेरे हेलमेट में जो गोप्रो लगा हुआ था उसकी बैटरी ठुस हो गई थी। ये है श्री भदरिया जी होटल एवं रेस्टोरेंट। में अंदर गया था, पता कर लिया कि खाना वाना है और हमारे दोस्त यार यहाँ पे हैं, नए बने हैं। ये हमारे हाँ मेरे को समझाओ कि ये ना, ये आपका यूट्यूब चैनल है और ये कैमरे से आके लाइव शूटिंग होती है। मेरे को ये पता है ही नहीं। बोला देखो इस बच्चे को पता है, स्मार्ट है भाई। अगर आप लंबे सफ़र पे चल रहे हो तो ऐसे कई जगहों पे मिल जाते हैं और काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, इसलिए कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर से ये कैची सा लगा, फ्लावर्स एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा चलो यहीं पे बैठते हैं। और भाई लोग भी बढ़िया है, एक सब्सक्राइबर भी बन गया। और जो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम भी बन जाना यार, दुआ लगेगी। तो ये आया कुछ पराठा, हवा चल रही काफ़ी। तो शुरू करते हैं। ये थोड़ा अलग सा ही दिख रहा है, जिधर दिल्ली में जैसे पराठे दिखते हैं वैसे पराठा नहीं है ये हमारे दही। तो खाते एकदम करारे पराठे फटाफट और निकलते हैं आगे की तरफ। गोप्रो की बैटरी चेंज कर ली, चेक्ड। बैटरी जो डिस्चार्ज हुई थी उसको चार्ज पे लगा दिया है, चेक्ड। फौलादी के कट से 800 मीटर आगे जाके अपने मोटरसाइकिल का ट्यूनअप करवाना है। चेन में ऑयल्स वगैरह जैसा बोला था मैंने। खाना वाज ओके, प्राइस वाज गुड। टोटल बिल मेरा जो हुआ था 2 पराठे और चाय का, वो लगभग 70 रुपीज़ का था। थोड़ी थोड़ी धूप तेज़ होने लगी है तो गर्मी भी बढ़ रही है अब। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। कितना लोड है इसमें सामान। आई थिंक दे आर कैरिंग वो भूसा जो होता है चारा गाय का, वही कैरी कर रहे हैं। लेकिन जगह देखो कितनी ज़्यादा ले रखी है और उड़ाते हुए जा रहे हैं। पूरा बोलेरो गाड़ी है। अरे फक 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 फक। Fuck man. तो अभी एक हादसा होते होते बच गया, महादेव की कृपा से कुछ नहीं हुआ। ऑल ऑफ सडन द इग्निशन टर्न ऑफ अपने आप से। 60 की स्पीड होगी और टॉप गियर पे था मैं और पूरी गाड़ी ऐसे डांस करने लगी थी। मेरी तो हट गई थी, पीछे से एक और जीप भी आ रहा था। उसके बाद की प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसका किक जो है वो जाम हो गया है। तो मैंने अपने मैकेनिक को फ़ोन किया, उसने बताया कि आप वेट कर लो, देख लो इंजन ठंडा होने के बाद अगर किक लूज़ हो जाता है और स्टार्ट होता है, और अगर नहीं होता है तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई एम जस्ट मिडिल ऑफ नोवेयर। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो एक पेट्रोल पंप है लकीली, बाकी इधर देखोगे तो बिल्कुल सूना है, कहीं कुछ नहीं है। सो फार आई हैव नो लक विद द किक स्टार्ट। किक उतनी ही हार्ड अभी भी है।
मैंने फ़ोन किया, यहाँ पे गूगल सर्च किया था कार्गो मूवर एंड पैकर का, जो कि फलौदी में है। यहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा फलौदी। तो वहाँ तक ले जाऊँगा मैं अपनी बाइक टो करवा के या लोड करवा के। तो जो मेरा नॉन स्टॉप जैसलमेर टू दिल्ली का प्लान था वो मे बी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। लेकिन जान बची वो बहुत बड़ी बात है। वेट कर रहे हैं कॉल का। तो तब तक मैं जा रहा हूँ यहाँ पास के पेट्रोल पंप पे पानी भर लेता हूँ, प्यास लग रही है। मुझे लगा ठंडा पानी होगा वाटर कूलर में, नॉर्मल ही है। कोई नहीं, इतना मिल गया, इसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद। क्या हवा चल रही है यार, बहुत ही मस्त। प्लान ये है कि यहाँ से जाएंगे फलौदी, और यहाँ पे भाई ने बताया पेट्रोल पंप पे कि कोई एक पुरानी बुलेट के मैकेनिक है। मैं सोच रहा हूँ कि उनके पास लेके जाता हूँ अपनी बुलेट और चढ़ाएंगे। यहाँ पे कुछ और लोग आ जाएंगे। तो चलते हैं, करते हैं सफ़र शुरू अपना। आप ही है मुझसे भाई? नमस्कार। मैं अभी जैसलमेर से आ रहा था, तो देखो पूरा चकनाचूर जो दिख रहा है ये आपको, ये हुआ कैसे, जब मैंने ब्रेक टाइट करवाया तो बंदे ने बहुत ज़्यादा टाइट कर दी, और उससे जब मैं रेस पे चला रहा था गाड़ी तो ये थोड़ा सा ब्रेक दबा हुआ था, और कंप्रेशन की वजह से जो है ये मैग्नेट का बट्टा या ऑल्टरनेटर का बट्टा यहाँ पे जो लगता है उसकी हालत ये हो गई। मूसा भाई लगे पड़े हैं हमारी गाड़ी के लिए। मैं तो मिल के धन्य हो गया, मुझे पता नहीं था कि मूसा भाई इतने पॉपुलर है। दिल्ली में करोल बाग में लाली भाई, और वहाँ से जितने भी बाइकर्स रेंट करके निकलते राजस्थान टूर पे, चाहे वो देसी हो या बाहर के फॉरेनर्स हो, तो उनका जो स्टॉप होता है उनका कोलैबोरेशन यहाँ से है, और वो मूसा भाई के पास राजस्थान ट्रिप में यहाँ पे आके अपनी मोटरसाइकिल चेक करवाते हैं। तो अभी हम हैं मूसा भाई के गराज के अंदर ही। तो भूख बहुत तेज़ लग रही थी और मूसा भाई ने जिद किया कि खा लो खा लो, तो मैंने कहा यार चलो। ये आया है खाना 1 2 3 4, यहाँ पे भी पता नहीं और क्या क्या, देखते बहुत सारा खाना मुझे लग रहा है मंगवा दिया है मूसा भाई ने। देखते क्या है खाने में। और हमारे भाई लोग यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो, ये है दाल, ये है यहाँ की कोई स्पेशल सब्ज़ी, ये आलू लग रहा है मुझे जहाँ तक, चावल है। इस पिटारे में से निकली है रोटियाँ, 6 घी लगी हुई है एकदम मस्त, बड़ी बड़ी रोटियाँ हैं, प्याज है। बहुत ही टेम्पटिंग खाना है, बहुत बहुत टेस्टी खाना है, और एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी। तो इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई। देखो किस्मत कहाँ लेके आ गई मुझे। ठीक है मुश्ताक भाई, अब तो रिश्ता बन गया है पूरे जीवन भर का। जब भी मेरा इधर का ट्रिप लगेगा तो मैं एक बार यहाँ पे चक्कर लगाऊंगा। यहाँ से ले लेंगे हम लेफ़्ट बीकानेर के लिए। मूसा भाई ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है कि डू नॉट ओवर स्पीड, मतलब कि 60-70 के बीच में रखना है, क्योंकि जो पार्ट ऑल्टरनेटर का उन्होंने चेंज किया है, सो दैट आफ्टर 100-200 किलोमीटर के बाद वो एडजस्ट हो जाता है न्यू पार्ट। और आगे जितना हो सकता है मैं आज को कोशिश करूँगा सीधा निकलने की। शाम का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी बीकानेर रह गया है लेस देन 100 किलोमीटर, बाकी इधर को हो रहा है सनसेट बादलों के अंदर, तो कुछ खास देखने को नहीं है। सफ़र हमारा जारी है अभी फ़िलहाल तो। और जैसलमेर से आते हुए मैंने आपको दिखाया था चाचा,
एक जगह का नाम गांव का, इस गांव का नाम है बाप। तो ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब से नाम वाले हैं और ये हमारे भाई मिले यहाँ पे हमें और इन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच भाई। दोस्त चलो मैं निकलता हूँ क्योंकि लेट हो रहा है ना, अभी लंबा सफर है। वी हैव एंटर्ड बीकानेर राजस्थान। अरे जब हम खुद के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं उस समय खुदा हमारे लिए हमारी प्लानिंग कर रहा होता है, और जो ऊपर वाले की प्लानिंग होती है वो सबसे सही प्लानिंग होती है। एवरीथिंग सॉर्टेड आउट वेरी वेल। रात के लगभग 11:30 बजे मैं रुका था। ये JK सुपर सीमेंट के कौन सा ये ढाबा है, तो इस ढाबे पे मैंने खाना वाना खाया और रात के 3-4 घंटे की नींद मैंने इसी ढाबे में ली थी, जो कि ठीक है। तो अभी चलते यहाँ से बढ़ते आगे और देखते आगे का सफ़र कैसा रहता है हमारा। Set, all pack and ready to roll. So let's hit the road. It's 4:22 precisely. एक ही डिसएडवांटेज जो मुझे दिख रही है वो ये है कि रोड सिंगल है। दिस इज NH11 बट स्टिल देयर इज नो डिवाइडर और चांद बड़ा प्यारा सा दिख रहा है। I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long nights allowed me to feel I'm falling, I am falling, the lights go. ये है NH11। पता नहीं यार कौन से रास्ते पे गूगल लेके आया है, लेकिन बता रहे हैं कि ये शॉर्टकट है, तो चल रहा हूँ मैं इसी रास्ते पे। 200 किलोमीटर हो गए, 230 किलोमीटर लगभग और करने हैं। झुंझुनू क्रॉस कर रहा हूँ मैं और रुका था यहाँ भाई साहब की चाय दुकान पे चाय पीने के लिए, बहुत ही लाजवाब चाय पी। और अभी बज रहे 8:30, तो निकलते हैं फटाफट। आई गेस 4 घंटे और लगने चाहिए हमें दिल्ली पहुँचने में। तो थैंक यू भाई साहब। आपका नाम क्या हुआ? रमेश। अच्छा, रमेश भाई हैं हमारे यहाँ पे झुंझुनू से दिल्ली जाते हुए, इनका ये चाय की शॉप है। ठीक है भैया, मिलते हैं। ओके, करते हैं अपना आगे का सफ़र शुरू। बढ़ रहे हैं चाय पीने के बाद पचेरी बॉर्डर की तरफ, जो आई गेस राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर होना चाहिए, और फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली के लिए। फाइनली बेटर लेट देन नेवर, हाईवे पे आ गया हूँ मैं। ये रास्ते के दोनों तरफ में यहाँ पे हाईवे पे ये येलो कलर के फूल इतने प्यारे लग रहे हैं, दोनों तरफ में है और लगातार कई किलोमीटर तक साथ में। रोड बहुत बढ़िया है। I'll take this soul that's inside me now, like a brand new friend. I'll forever know I've got this life and the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the
हमारी जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 12 घंटे देरी से पहुंची दिल्ली ड्यू टू सम मैकेनिकल इशू, और ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमारा लास्ट का एपिसोड आने में थोड़ा देर होगी। तो होपफुली आपको हमारा ये राजस्थान का एपिसोड अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर न्यू व्लॉग विच इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टाटा।